पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, इसलिए इस पूरे इलाके में सियासत भी गरमाई हुई है। ये पूरा इलाका किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार यहाँ राह आसान नहीं होने वाली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब भी बात आती है तो जाट और मुसलमानों की जरूर बात होती है, क्योंकि दोनों की आबादी यहाँ अच्छी खासी है। 27% मुसलमान यहाँ हैं, वहीं 17% जाट है, यानी दोनों को मिलाकर ही 43% वोट होता है। जिसको इन दोनों के वोट मिले उनकी सीट यहाँ से निकल गई। इस बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की यही कोशिश है। वहीं मथुरा में अमित शाह, बिजनौर में योगी आदित्यनाथ और गाजियाबाद में राजनाथ सिंह। बीजेपी के तीनों बड़े नेताओं के फोकस में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा। गृह मंत्री अमित शाह कृष्ण नगरी मथुरा में थे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर में थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद में। बीजेपी जानती है कि 2022 की चुनौती बहुत बड़ी है। इस बार हालात 2014, 2017 और 2019 जैसे बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों सालों में हुए चुनाव में उसने पूरे पश्चिमी यूपी में एक छत्र वोट हासिल किए थे। यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेता दनादन पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने 27 में से 24 सीटें जीती थी। इस तरह 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी यहां 19 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता दिलाने में पश्चिमी यूपी की मुख्य भूमिका थी, क्योंकि यहां विधानसभा की 136 में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए हालात ठीक नहीं दिख रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक बीजेपी को पश्चिमी यूपी में पिछली बार के मुकाबले नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी को यहां 71 से 75 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी करीब 38 से 40 सीटों का नुकसान हो सकता है। जबकि समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी आरएलडी को 53 से 57 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में फिर सवाल ये है कि बीजेपी अपने इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है। यानी पहली नजर में जाट और मुसलमान वोट एक तरफ दिख रहे हैं। मुस्लिम, जाट और यादव वोट मिलकर ही 51% हो रहे हैं। तो फिर बीजेपी चुनाव जीतने के लिए क्या करेगी, ये बहुत बड़ी बात है। खैर, बीजेपी की क्या प्लानिंग है ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा।